अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 23 दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट। अच्छा जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज़ टू इंश्योर क्वालिटी हैज़ बीन अचीव्ड इन अ वे दैट ऑडिटर हैज़ फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड परफॉर्म ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ऑडिट रिपोर्ट इज़ अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसिस। मतलब इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव जो obtain हो गया, ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिटर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और ऑडिट अच्छे तरीके से मतलब लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए ऑडिट परफॉर्म किया है। और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अप्रोप्रिएट है, जिस तरह के सर्कमस्टांसिस है उस तरह के लिहाज से ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है। द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? लीडरशिप सबसे पहले आता है कि आप में लीडरशिप होनी चाहिए कि अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे उस चीज़ के लिए। एथिक्स, एक्सेप्टेंस एज कॉन्टीन्यूस। आपने मतलब किस टीम को सिलेक्ट किया है, किस क्लाइंट को सिलेक्ट किया है, ठीक है, एक्सेप्ट किया है, उस वो भी यही मैटर करता है। एंगेजमेंट रिसोर्सेज, आपने कैसी टीम सेलेक्ट किया है उसका ऑडिट करने के लिए। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, किस तरह के प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए। मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन, आपको उसको मॉनिटर कैसे किया और कैसे आपने रेमेडीज अप्लाई की उस चीज़ में, ये सब मैटर करता है। नेक्स्ट है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर मैनेजिंग एंड अचीविंग क्वालिटी ऑन ऑडिट्स। इंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट इंगेजमेंट। इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्वालिटी को इंश्योर करें ओवरऑल ऑडिट पे, ठीक है, ओवरऑल क्वालिटी वो इंश्योर करता है। अच्छा, उसके बाद फॉर दिस पर्पज इंगेजमेंट पार्टनर शैल बी सफिशिएंटली अप्रोप्रिएटली involved in audit engagement. Engagement partner shall emphasize that engagement team member also responsible to contribute to manage and achieve quality engagement, professional ethics and values, importance of effective communication within engagement team. He shall support raising of concerns by team members without fear, importance of exercising प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। मतलब इंगेजमेंट पार्टनर जो है वो इन चीज़ों पे भी फोकस करेगा कि इंगेजमेंट टीम मेंबर्स क्या जो है वो उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कैसे मैनेज और करेंगे और कैसे क्वालिटी जो है वो अचीव करेंगे। प्रोफेशनल एथिक्स और वैल्यूज़ और इसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मतलब उनमें कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ये भी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को आप किस तरह जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। engagement partner shall obtain understanding of relevant ethical requirements including independence requirements, take responsibilities for other members of engagement team, दूसरे members की भी responsibility लेंगे। remain alert throughout the audit engagement for threats to ethical requirements, if identified he shall evaluate and take appropriate action। पूरे ऑडिट में उन्होंने अलर्ट रहना है कि कोई भी एथिकल जो भी है वो थ्रेट अराइज ना हो एथिकल रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से, और अगर हो गया तो उसके ऊपर कैसे प्रॉपर एक्शन लेना है वो भी जो है उनकी जिम्मेदारी होगी। डिटर्मिन वेदर रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फुलफिल्ड बिफोर डेटिंग ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कराने से पहले प्रॉपर जो भी है रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो वो फुलफिल हो गई हैं कि नहीं, इसकी भी जिम्मेदारी इंगेजमेंट पार्टनर की होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट engagements. Engagement partner shall ensure that firm's policies and procedures regarding acceptance and continuous have been followed. Engagement partner इस चीज़ को भी इंश्योर करेगा कि फर्म्स की पॉलिसी और प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया है एंड कंक्लूजन्स रीच्ड आर अप्रोप्रिएट, और अप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स जो हैं वो निकाले गए हैं। इन्फॉर्मेशन obtained during acceptance and continuous process shall be considered in planning and performing engagement. If he obtains information that would have caused to decline engagement if obtained earlier, he will promptly notify firm so that necessary actions can be taken। ठीक है, तो ये सारे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस जो है वो सारे रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट इंगेजमेंट्स, ठीक है, और क्लाइंट में ये सारे प्रोसेस जो है वो उसके लिए भी इंगेजमेंट पार्टनर इस चीज़ को इंश्योर करेगा। नेक्स्ट है engagement resources. Engagement partner shall ensure that sufficient resources to perform engagement are designed and made available to engagement team और timely basis। मतलब ये कि जो टीम को भी वो ये देखेगा कि उसको रिसोर्सेज दिए गए हैं कि नहीं और उसको उनको इतना टाइम दिया गया है कि नहीं, टाइमली बेसिस पे ये सब कुछ उनको अवेलेबल किया गया है कि नहीं। मेंबर्स ऑफ engagement टीम हैव कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी टू परफॉर्म engagement। ठीक है, अब इसमें ये भी हो सकता है कि इंगेजमेंट टीम की उसमें कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए और कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि वो इंगेजमेंट को परफॉर्म कर सकें। If resources are insufficient, engagement partner shall take appropriate action. For example, communicate which appropriate individual about need to assign or make available more resources। ठीक है, तो ये भी जो है वो engagement partner जो है डिसाइड करता है कि अगर resources insufficient हैं तो किस पार्टनर को जो है वो आपने अपॉइंट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्लाइंट तो सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद किसने जो है वो इनका ऑडिट रिव्यू करना है वो उसके बाद सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी कॉम्पिटेंस और उनकी कैपेबिलिटी के लिहाज से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंगेजमेंट परफॉर्मेंस।
Direction, supervision and review. Engagement partner shall take responsibility of direction, supervision and review of work of engagement team. Determine that direction, supervision and review is planned and performed considering circumstances of engagement. Review documentation and appropriate points during the audit engagement. Be satisfied on or before the date of auditor's report that sufficient appropriate evidence has been obtained to support conclusion and audit report to be issued. Review the financial statement and auditor's report. और रिव्यू फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट दो साइड विद गवर्नेंस और रेगुलर। अच्छा, ये सारे जो हैं ये डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू में आते हैं। डायरेक्शन ये कि आपने उनको बताना है पहले कि आपने क्या क्या करना है, उसके बाद उनको सुपरवाइज भी करना है कि आपने किस तरह मतलब आप कैसे काम कर रहे हैं, काम ठीक भी करें कि नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। और उसके बाद जो उन्होंने काम किया उसको रिव्यू भी किया जाए। ठीक है, अब इसमें अगर आप पास पेपर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आए कि अगर आपने जो है वो टीम ने काम किया है और रिव्यू ने आके एंड पे जो है उनका काम रिव्यू कर लिया, तो इसमें आप बताएं कि क्या मिस्टेक है। तो इसमें ये मिस्टेक है कि आपने जो है वो उनको डायरेक्शन दे के सुपरवाइज़ नहीं किया। ठीक है, डायरेक्शन देना, सुपरवाइज़ करना और उसको रिव्यू करना जो है वो आपका काम है। ठीक है, चलिए जी आज हम इतना इसी पे वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह चैप्टर 23 कंप्लीट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।